नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज का 17वां क्लास है और आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 के भूगोल का अध्याय 5 जो कि खनिज और ऊर्जा संसाधन पर आधारित प्रश्नोत्तर से संबंधित होगा। आज के इस वीडियो में कुल हम 72 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सीमा, नीफे, भूमि या भूपर्पट्टी। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दांतों को गलन से कौन सा खनिज रोकता है, यानी कि दांतों को गलने से बचाने के लिए कौन सा खनिज रोकता है? तो ऑप्शन है फ्लोराइड या टाइटेनियम ऑक्साइड या चूना पत्थर या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दांतों को गलन से रोकने के लिए फ्लोराइड नामक खनिज होता है जो हमारे दांतों को गलन से बचाता है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है दंत मंजन को सफ़ेद किस खनिज से बनाया जाता है? ऑप्शन है फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो हमारा दंत मंजन होता है उसे सफ़ेद बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है रयूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिज से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे रयूटाइल, इल्मेनाटाइट, एनाटाइट जैसे खनिज जो होते हैं जो ऑक्साइड जिनसे प्राप्त किए जाते हैं वो है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होता है बी कि ये सारे जो ऑक्साइड हैं वह टाइटेनियम ऑक्साइड से प्राप्त किए जाते हैं और यह दंत मंजन को सफ़ेद बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत मंजन में चमक प्रदान करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? आपने देखा होगा कि जो दंत मंजन होते हैं उसमें कुछ चमक सी होती है, तो उस चमक के लिए कौन से पदार्थ को मिलाया जाता है? अभ्रक को, चूना को, फ्लोराइड को या सोडियम को। तो दंत मंजन को चमक प्रदान करने के लिए अभ्रक नामक पदार्थ को मिलाया जाता है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि टूथ ब्रश व पेस्ट की ट्यूब किसकी बनी होती है? पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की या खनिज की या साधारण प्लास्टिक से या उपरोक्त में से सभी। तो जो हमारा टूथब्रश होता है और पेस्ट की जो ट्यूब होती है वह पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो सही आंसर होता है ए। क्वेश्चन है कि हमारे कुल पौष्टिक उपयोग का कितना भाग, यानी कि हम जो पूरा पौष्टिक चीज़ों का उपभोग करते हैं उसका कितना भाग हमें खनिज प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है 10% या 0.3% या 0.5% या 0.4%। तो हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का मात्र 0.3% भाग जो होता है हमें खनिज प्राप्त होता है। तो आपका आंसर सही होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि अब तक लगभग कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? ऑप्शन है 1000 से अधिक या 2000 से अधिक या 3000 से अधिक या 4000 से अधिक। तो अभी तक जितनी भी खनिजों की पहचान हो चुकी है उनमें से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 2000 से अधिक वर्तमान समय तक खनिजों की पहचान हो चुकी है। तो सही आंसर होता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि खनिजों को मूलतः कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है धात्विक खनिज के रूप में, अधात्विक खनिज के रूप में, ऊर्जा खनिज के रूप में या उपरोक्त सभी। तो खनिजों को मूलतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें पहला आता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी कि खनिजों को मूलतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अगला क्वेश्चन है कि खनिज किससे प्राप्त होते हैं? पत्थर से, अयस्कों से, तत्वों से या पदार्थों से। तो खनिज जो प्राप्त होता है वह अयस्कों से प्राप्त होता है। तो आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो आप पहाड़ियाँ होती हैं उनके घाटी तल में साथ ही साथ जो जलोढ़ जमाव होता है उनमें जो कुछ खनिज पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्लेसर निक्षेप के नाम से या जलोढ़ खनिज या शुद्ध खनिज या पहाड़ी खनिज। तो इस प्रकार के खनिज को प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है आपका ए।
अगला क्वेश्चन है कि महासागर की तली में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी खनिज पाई जाती है? निकिल, मैग्नीज, तांबा या बैक्साइड। तो आपने पता है कि भूपर्पट्टी के सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहते हैं, उसके बाद आपका सीमा आता है, तो सीमा में आपका मैग्नीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है बेसिक तौर पे सियाल, सीमा जो होता है वह महासागरीय परपट्टी होती है और उसमें सबसे अधिक मात्रा में, महासागर की तली में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि खनिज को निकालने के लिए रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? असम में, मेघालय में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो रैट होल का जो खनन है वह बेसिक तौर पे भारत का पूर्वोत्तर जो राज्य मेघालय, यहाँ पर खनिजों को निकालने के लिए रैट होल खनन प्रचलित है। यहाँ के स्थानीय लोग खनिजों को निकालने के लिए छोटे छोटे गुफाएं बनाते हैं और वहाँ से खनिजों को निकालते हैं, उसे रैट होल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ घोड़ा है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसीलिए उसका नाम कुद्रे मुख रखा गया है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि कुद्रे मुख जो चोटी है वह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह बैल के डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम बैलाडीला मिला है। तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। तो यहाँ पे दो फैक्ट आप याद रखिएगा कि पहला पूछा जा सकता है कि कुद्रेमुख चोटी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। और दूसरा कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही है कि एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, परंतु इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% तक होती है। तो यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपका आंसर होता है सही सी वाला कि एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केदुझर जिले में बादाम पहाड़ियों की खदानों से निकलता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में। तो बात करते हैं कि बादाम पहाड़ी जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आंसर सही होता है ए। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मयूरभंज और केदुझर जो है किस मतलब जो जिला है वह किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क, और लौह अयस्क में किस लौह का? तो हेमेटाइट नामक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि बादाम पहाड़ियाँ किसके लिए प्रचलित है? तो बादाम पहाड़ियाँ हेमेटाइट नामक लौह अयस्क के लिए प्रचलित हैं। और ये क्वेश्चन तो है ही कि बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कुद्रेमुख चोटी संसार के सबसे बड़े लौह निक्षेपों में से एक माना जाता है और यह किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कुद्रेमुख जो होता है, ठीक है, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है? 10 किलोग्राम की, 20 किलोग्राम की, 30 किलोग्राम की या 40 किलोग्राम की? तो 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम इस्पात की मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि तांबा उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा का उत्पादन करती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है कि राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो कई बार ये पूछा गया है कि खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कथन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। तो आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से, तांबा से, मैग्नीज से या अभ्रक से? तो सबसे अधिक जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है वह बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भारत में सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह उड़ीसा राज्य है। तो आंसर सही होता है आपका भी ये। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी का मैप देखेंगे, वहाँ पे जो खनिजों का चैप्टर है जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वह उड़ीसा राज्य से होता है, उड़ीसा राज्य से होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप मैप देख सकते हैं। अगर अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों में जो होता है आपका कि अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट जो होता है वह पूरे भारत का 49% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। और उसके बाद बॉक्साइट में दूसरे स्थान पे आता है गुजरात, और गुजरात में भारत की कुल बॉक्साइट उत्पादन का 24% बॉक्साइट का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अभ्रक के निक्षेप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि राजस्थान का अजमेर तथा आंध्र प्रदेश का नेल्लौर अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका सही है। अब यहाँ पे मतलब कहा है कौन सा कथन सत्य है, तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे कई बार ये भी पूछा गया है कि नेल्लौर जो है किस राज्य में स्थित है, तो नेल्लौर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए। अजमेर राजस्थान में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा ताप विद्युत सम्मिलित हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत में बांटा गया है। परंपरागत का मतलब होता है कि हम जिन ऊर्जा के संसाधनों का प्राचीन काल से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम परंपरागत कहते हैं। और गैर परंपरागत का मतलब कि जिन ऊर्जा संसाधनों को हम वर्तमान समय में यूज करना शुरू किए हैं उन्हें हम गैर परंपरागत कहते हैं। तो एनसीईआरटी में परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा ताप विद्युत दिया है, तथा गैर परंपरागत साधनों में सौर्य, पवन, ज्वारी, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में शामिल किया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका सही आंसर होता है सी, कि कथन ए और कथन 2 दोनों के दोनों सत्य हैं। अगला कह रहा है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पिट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कोयले को 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट, यह पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका बिटुमिन और तीसरे नंबर पे आता है आपका लिग्नाइट। और सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वह आपका पिट कोयला होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला की अगर बात करें तो इनमें लगभग 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। बिटुमिन कोयले में जो होता है 70% कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट में 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है आपका पिट कोयला। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है, तो सही आंसर होता है आपका ए, कि सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि तमिलनाडु में नवेली की खान लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। और दूसरा कह रहा है कि दलदल होते हैं उनमें क्षय होते हैं और पादपों से, ठीक है, पिट कोयले का निर्माण होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहाँ पे याद रखने वाला तथ्य ये है कि आपसे कई बार पूछा गया है कि नवेली की जो खान है किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। और यह किसके लिए जाना जाता है, तो कोयले के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो उसका कहा जा सकता है कि आपका आंसर सी सही है, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के सालों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना युग की शैलें या चट्टानें, जिनकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से अधिक है। और दूसरा है टर्सरी युग की चट्टानें, जिनकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि गोंडवाना कोयला जो होता है यह दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, वर्धा नदी घाटी में पाया जाता है। जो गोंडवाना युग का मतलब गोंडवाना सेल के जो कोयले होते हैं वह इनमें पाए जाते हैं। और दूसरा है कि जो टर्सरी कोयला है यह उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय, असम,
अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक पेट्रोलियम किस युग के शैलों में पाया जाता है, तो टर्सरी युग के शैलों में सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन गोंडवाना शैल और टर्सरी युग की शैलों के बारे में सही है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही है। तो सही आंसर होता है सी। अगला है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति किस युग के शैल में पाई जाती है, गोंडवाना में, टर्सरी में, गोंडवाना और टर्सरी ये दोनों में, या गोंडवाना और टर्सरी दोनों में नहीं पाई जाती है। तो भारत में जैसा कि मैंने बताया सबसे अधिक पेट्रोलियम जो होता है वह टर्सरी युग की शैलों में पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। और जैसा कि मैंने बताया कि टर्सरी युग की शैलें कहाँ पे, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में टर्सरी युग की शैलें पाई जाती हैं जिनमें कोयला पाया जाता है। तो आंसर सही होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, तेल क्षेत्र के लिए, सोने के लिए या अभ्रक के लिए। तो गुजरात का जो अंकलेश्वर है वह प्राकृतिक तेल क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण इसे पर्यावरण के प्रतिकूल माना जाता है। तो पहला ही कथन सत्य नहीं, यह गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कम उत्सर्जन होगा वह हमारे पर्यावरण के लिए उतना ही क्या होगा, अनुकूल होगा, यानी कि लाभदायक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिकूल। तो पहला वाला ही स्टेटमेंट आपका असत्य है। दूसरा कह रहा है कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, ये भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है आपका कि पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और खंबात की खाड़ी भी प्राकृतिक गैस के भंडार से संरक्षित हैं। तो डी वाला भी ऑप्शन आपका सत्य है। तो आपका गलत पूछा था कौन सा सत्य नहीं, यानी कि गलत कौन सा है, तो आपका आंसर होता है ए, कि ए जो है वह सत्य नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कम उत्सर्जन होगा वह हमारे लिए उतना ही अनुकूल होगा, न कि प्रतिकूल होगा। अगला है कि कोपली हाइडल परियोजना जो कि जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है, असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो कोपली हाइडल परियोजना की बात करें तो यह असम राज्य में कोपली नदी पे बनाया गया है। तो आपका सही आंसर होता है ए, कि कोपली हाइडल परियोजना जो है वह असम राज्य में स्थित है। अगला है कि केरल में मिलने वाले मोनोजाइट रेत में किसकी मात्रा पाई जाती है, ऑप्शन है यूरेनियम की, थोरियम की, अभ्रक की या क्लोरीन की। तो केरल में जो मोनोजाइट रेत होता है उनमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम और थोरियम मुख्यतः किन पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, सतपुड़ा में, अरावली में, विंध्य पर्वत में या पूर्वी घाट में। तो यूरेनियम और थोरियम जो होता है वह राजस्थान से लेकर झारखंड तक अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, कि यूरेनियम और थोरियम जो होता है भारत में मुख्यतः अरावली पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिए जाने जाते हैं, या क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं। तो बात करते हैं नागरकोइल। तो नागरकोइल जो है, नागरकोइल तमिलनाडु में है, और जैसलमेर सभी लोग नाम सुने होंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि नागरकोइल और जैसलमेर जो कि देश में पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, यह दोनों के दोनों जो है स्थित हैं, यह तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अगला है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं सर्वाधिक कहाँ पर हैं। तो अब यहाँ पे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन या पश्चिमी तट, तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वह ज्वारीय ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर संभावनाओं की बात किया जाए कि सबसे अधिक कहाँ पर संभावनाएं उत्पन्न की गई हैं वर्तमान समय में, तो ये होता है आपका खंबात की खाड़ी। तो आंसर होता है आपका ए, कि भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जाओं की संभावनाएं जो हैं वह खंबात की खाड़ी में स्थित हैं। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण तथा लद्दाख में पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भूतापी ऊर्जा के लिए, पवन ऊर्जा के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए या बायोगैस के लिए। तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण जो है वह पार्वती पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, पार्वती पहाड़ियों के किनारे स्थित है।
और साथ ही साथ लद्दाख में पूगा घाटी जो है, यह दोनों के दोनों जो हैं भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आंसर आपका सही होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अक्षय पदार्थों के अवशिष्ट भर को त्यागता हुआ चट्टान को अपघटन से बनाता है। तो यहाँ पे अपक्षयित पदार्थ जो होता है, अपक्षयित पदार्थ यहाँ पे होना, अच्छे नहीं, अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भर को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इस खनिज का नाम होता है बॉक्साइट। की बॉक्साइट जो होता है वह अपक्षय पदार्थों के अवशिष्ट भर को त्यागता है और चट्टानों के अपघटन से बनता है। और बॉक्साइट से किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ये भी कई बार पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणीय उत्पादक है। बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का या तांबा का। तो बात करते हैं झारखंड में जी जो स्थित कोडरमा है, कोडरमा की पहाड़ी, वह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। ऑप्शन है तलछटी चट्टानों का, दूसरा है कायांतरित चट्टानों में, तीसरा है आग्नेय चट्टानों में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे खनिजों का निक्षेपण और संचयन जो होता है वह तलछटीय चट्टानों में होता है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के शैल चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना में, टर्सरी में या क्रिटेशियस में या कार्बोनीफेरस में। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका मुख्य रूप से कोयला जो पाया जाता है भारत में दो युग की चट्टानों में पाया जाता है। एक गोंडवाना युग की चट्टान है जो लगभग 200 लाख वर्ष पुरानी है और टर्सरी लगभग की 50 से 55 लाख वर्ष पुरानी है। और टर्सरी युग की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। और यहीं पर इसी युग की चट्टानों में जो होता है सबसे अधिक पेट्रोलियम के निक्षेपों का हमें पता चलता है। तो सही आंसर होता है बी कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है वह टर्सरी युग की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका पेट्रोलियम, जल विद्युत, बायोगैस या प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उनमें कौन कौन आता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस जो है इनको बेसिक तौर पे ऊर्जा के परंपरागत साधनों के अंतर्गत रखा जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। बायोगैस जो है वह गैर परंपरागत साधनों में आता है। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ऑप्शन है पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिन। तो मैंने आपको बताया कि कोयला के कुल 4 प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, इसमें 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका सी कि एंथ्रासाइट जो होता है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। और सबसे निम्न गुण वाला जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, पिट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि पिट कोयले में कार्बन कम मात्रा में, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया कि सबसे लो क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, पिट कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है, साथ ही साथ इसमें नमी अधिक होता है और जिसके कारण इसकी ताप क्षमता कम होती है। दूसरा कह रहा है कि गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन कोयला कहा जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है कि एक और दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है। ऑप्शन है नवेली, झरिया, बोकारो या रानीगंज। तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयले की अगर बात करें तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि नवेली में लिग्नाइट कोयले का खनन किया जाता है और यह कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका सही आंसर होता है ए कि नवेली जो होता है वह तमिलनाडु में स्थित है और यह लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी में टर्सरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि दामोदर नदी घाटी में जो होता है वह गोंडवाना युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसके कारण दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा कह रहा है कि गोंडवाना कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो यह भी गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में
टर्शियरी कोयला का क्षेत्र है, न कि गोंडवाना। तो दूसरा भाई स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केवल एक वाला कथन आपका सही है। तो आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका कि गोदावरी, तो बिल्कुल सही है, गोदावरी में मतलब कि कोयले के जमाव पाए जाते हैं। साथ ही साथ महानदी में पाए जाते हैं और सोन नदी में पाए जाते हैं। कावेरी नदी में नहीं, कृष्णा नदी में पाया जाता है। ठीक है, कावेरी में नहीं, कृष्णा में पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोदावरी में पाया जाता है, महानदी में पाया जाता है और सोन नदी में पाया जाता है। तो सही आंसर होता है सी, कि आपका सी वाला ऑप्शन, कि इनमें, ठीक है, इन नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों की सूची दी गई है और सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सबसे पहले दिया है सिंगरैनी। तो बात करते हैं सिंगरैनी। तो सिंगरैनी जो स्थित है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ए का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद रानीगंज जो स्थित है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 4। उसके बाद मेकुम जो है, मेकुम जो स्थित है वह असम राज्य में स्थित है। तो सी का हो जाएगा आपका 1। और तलचर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो डी का हो जाएगा 2। तो ये आपका सही मैचअप होता है। और ये सारे के सारे क्षेत्र किसके लिए हैं, तो आपके कोयला उत्पादन के लिए। तो सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, रानीगंज पश्चिम बंगाल में, मेकुम असम में और तलचर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, अभ्रक के लिए या लौह अयस्क के लिए। तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूना पत्थर के संबंध में सही है। पहला कह रहा है आपका कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चूना पत्थर जो होते हैं वह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, न कि कायांतरित चट्टानों में। और तीसरा कह रहा है कि चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका सही आंसर होता है सी, कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि चूना पत्थर जो होते हैं वह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं अधिकतर, न कि कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित चट्टानों में क्या होता है कि चूना पत्थर का बदला हुआ स्वरूप होता है और जिसे हम लोग संगमरमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि खनिज तेल संरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है। जो कि बिल्कुल सही है, कि खनिज तेल हो गया और संरंध्र जो हो गया वह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक गैस खनिज तेलों के ऊपर पाई जाती है। ये भी सही है, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो होते हैं खनिज तेलों से हल्के होते हैं, जिसके कारण वह क्या होते हैं, खनिज तेलों के ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो यह गलत है, क्योंकि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक जो राज्य है वह असम है। आपने असम के डिगबोई के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये गुजरात में अंकलेश्वर है, जो कि डिगबोई के बाद बनाया गया था। तो भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक जो राज्य है वह असम है, न कि गुजरात है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही है, कि 1 और 2 स्टेटमेंट सत्य हैं। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि गुजरात भारत का सबसे पुराना नहीं है, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। हाँ, गुजरात में अंकलेश्वर, आपको याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अंकलेश्वर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और वो भी तेल उत्पादक के लिए ही जाना जाता है। तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उससे संबंधित स्थानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है कि बसीन जो स्थित है वह आपके मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बसीन जो है वह मन्नार की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में स्थित है। दूसरा कह रहा है कि कलोल जो है वह गुजरात में स्थित है। तो कलोल जो गुजरात में, बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि नहरकटिया जो है वह असम में स्थित है, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि मोरन जो है वह त्रिपुरा में स्थित है। तो मोरन भी गलत है, क्योंकि मोरन भी आपके असम राज्य में स्थित है। तो पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला और चौथा सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि पहला और चौथा सुमेलित नहीं है।
पहला और चौथा, क्योंकि बसीन जो है वह अरब सागर में स्थित है और मोरन जो है वह असम राज्य में स्थित है। बाकी दोनों सही हैं कि कलोल जो है गुजरात में और नहरकटिया भी आपके असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो पहला कह रहा है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में, बिल्कुल आपका सही है। खंबात की खाड़ी में, ये भी सही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो ये भी आपका सही है। सारे क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो सही ऑप्शन होता है डी कि आपका गोदावरी, कृष्णा बेसिन, खंबात की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी के सभी प्राकृतिक गैसों से परिपूर्ण है। अगला कह रहा है कि केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, प्लेटिनम या सोना? तो केरल में जो मोनोजाइट रेत होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाएं तथा कूट का सही प्रयोग करें। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं काकरा पार। तो काकरा पार जो है वह गुजरात में स्थित है। अगर बात करें कैगा की, तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। बात करें कलपक्कम की, तो कलपक्कम जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नरौरा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपका सही मैचअप है। काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में और नरौरा जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत का कौन सा स्थान ज्वारी तरंगों द्वारा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? अब वहाँ पे देखो दो चीज़ें, यहाँ पे मैंने बताया कि खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप, ये सभी ज्वारी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि संभावनाएं सबसे अधिक कहाँ पे, अगर संभावनाओं की अगर बात किया जाए, संभावना, तो संभावना की अगर बात किया जाए तो खंबात की खाड़ी, और सबसे अधिक ज्वारी तरंग मतलब कि ज्वारी ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श स्थिति कौन प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर होता है बी, मन्नार की खाड़ी। तो सही आंसर होता है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी। और संभावना की अगर बात करेगा तो खंबात की खाड़ी करेंगे। सॉरी, यहाँ पे अगर आपसे बात करें कि आदर्श स्थिति कौन सा प्रदान करता है, तो यहाँ पे होगा आपका सही आंसर सी, कच्छ की खाड़ी, न कि मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सी कि सबसे अधिक आदर्श स्थिति कौन प्रदान करता है, तो कच्छ की खाड़ी। और संभावनाएं कहाँ पर सबसे अधिक है, तो खंबात की खाड़ी में। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है? पार्वती घाटी, पूगा घाटी, इन्नौर या अजमेर? तो पार्वती घाटी मैंने बताया कि यह हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, ये जो है पार्वती घाटी और मणिकरण का नाम आपने सुना होगा। तो यह भूतापी ऊर्जा के लिए है। और लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी, यह भी ठीक है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो यह दोनों के दोनों जो हैं वह भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो आपका सही आंसर होता है ए कि 1 और 2, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में स्थित है और पूगा घाटी लद्दाख राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है बादाम पहाड़, बोलाडीला, चंद्रपुर या चित्रदुर्ग। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे जो होता है आपका कि बोलाडीला की खदानों से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वह विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बात करते हैं बोलाडीला का जो खदान है यह किस राज्य में स्थित है? तो बोलाडीला का खदान जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और बादाम पहाड़ की बात करें तो बादाम पहाड़ जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और चित्रदुर्ग की अगर बात करें तो चित्रदुर्ग जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन खदानों का लौह अयस्क जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो आपका सही आंसर होता है बी कि बोलाडीला की खदानों से जो लौह अयस्क प्राप्त होता है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। और बोलाडीला की जो खदानें हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बादाम पहाड़ भी लौह अयस्क के लिए वह कहाँ पे? उड़ीसा में। चंद्रपुर जो है वह महाराष्ट्र में और चित्रदुर्ग जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों के सनस्तर या परतों में खनिज का निक्षेपण यानी कि संचयन होता है?
अवसादी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, कायांतरित चट्टान में या उपरोक्त सभी चट्टानों में? तो यहाँ पर सही आंसर होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है कि यह परत दर परत क्या होती है, जमी होती हैं। तो इसी परत दर परत जो जमी होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सनस्तर कहते हैं। तो इन्हीं परत दर परत सनस्तरों के निक्षेपण में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का संचयन होता है। तो सही आंसर क्या होता है आपका ए, अवसादी चट्टान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? सोना, कोयला, मैग्नीज या बॉक्साइट? तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट कराया था। तो आपका सही आंसर होता है डी कि बॉक्साइट जो होता है वह अपक्षयित पदार्थों के अवशिष्ट भार को त्याग करता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि यह पहाड़ों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि इन निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं पाई जाती हैं। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही स्टेटमेंट होता है आपका सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से जो प्राप्त होती हैं खनिजें उनमें नमक होता है, दूसरा होता है मैग्नीशियम, और चौथा जो होता है यहाँ पे अभ्रक समुद्र में नहीं पाया जाता है। ब्रोमाइन जो होता है उसे समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से 1, 2 और 4 जो है नमक, मैग्नीज और ब्रोमाइन जो होता है उन्हें समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को मैंने कराया। तो भारत में रैट होल खनन जो होता है वह मेघालय राज्य में होता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उपयोग में विशेष रूप से होता है? मैग्नेटाइट का, हेमेटाइट का, सीरेडाइट का या लिमोनाइट का? तो यहाँ पर होता है कि जो आपका मैग्नेटाइट नामक लौह अयस्क होता है, मैग्नेटाइट नामक जो लौह अयस्क होता है उसे विशेष रूप में विद्युत उपयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क से धनी है, जो कि बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकांश मात्रा में उपयोग हुआ है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो हम कह सकते हैं सी वाला आंसर आपका सही होता है कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लौह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र में पूछा गया है। तो यहाँ पे बादाम पहाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया कि यह कहाँ पे, ओडिशा राज्य में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए प्रचलित है। और दूसरा है सिंह भूमि। तो यह सिंह भूमि जो जिला है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। मैकाल पहाड़ की अगर बात करें तो यह एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यह लौह अयस्क के लिए नहीं जाना जाता है। और नेल्लौर की बात करें तो नेल्लौर जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यह भी लौह अयस्क के खनन क्षेत्र के लिए प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पे लौह अयस्क के खनन के लिए कौन कौन सा प्रचलित है? तो बादाम पहाड़ जो कि उड़ीसा में और सिंह भूमि जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी कि 1 और 2 जो है वह लौह अयस्क खनन के लिए ज़्यादा प्रचलित हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? अब यहाँ पूछा है कि कौन सा धात्विक खनिज जो होता है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ता हो गया, ठीक है, उसके बाद तांबा हो गया और सीसा हो गया। यह जो होते हैं वह आपके जो धात्विक खनिज हैं, क्योंकि कोयला जो है वह अधात्विक खनिज है और यहाँ पूछा है धात्विक खनिज। तो जस्ता, तांबा और सीसा धात्विक खनिज हैं और यह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है सी। कोयला क्यों गलत है? क्योंकि वह अधात्विक खनिज में आता है। अगला यहाँ पर कि लौह अयस्क के खानों की सूची है और यहाँ पर उनके राज्यों से मिलाना है। तो सबसे पहले दिया है आपका चंद्रपुर। तो चंद्रपुर मैंने बताया कि चंद्रपुर जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद दिया है चित्रदुर्ग। चित्रदुर्ग जो है वह कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दिया है बेलाडीला। तो बेलाडीला की खाने जो हैं वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। और उसके बाद दिया है मयूरभंज। तो मयूरभंज की जो खाने हैं वह उड़ीसा राज्य में
स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचअप होता है कि चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में और मयूरभंज जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित हैं और यह लव ऐश की खाने हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आपका सही कि जैसे मैंने बताया कि 1 टन इस्पात में 10 किग्रा मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीज का प्रयोग जो होता है इस्पात निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ कह रहा है कि मैग्नीज ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा व पेंट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा कह रहा है उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है क्योंकि मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा नहीं, वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पूरे भारत का 27% जो होता है वह मैग्नीज होता है। उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र में भारत के कुल 25% खनिज का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला जो स्टेटमेंट होता है वह गलत होता है। तो सही आंसर होता है आपका ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि तांबे का खनन किन किन जगहों पर किया जाता है। तो सबसे पहले है आपका बालाघाट, तांबे के लिए प्रचलित है। खितड़ी जो कि आपका राजस्थान में है यह भी प्रचलित है। और सिंहभूमि जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है यह भी आपके तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है। हजारीबाग जो है वह अभ्रक के लिए जाना जाता है। अभ्रक और कोयला के लिए हजारीबाग जाना जाता है, न कि तांबे के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया किन जगहों पर तांबा, कौन सी जगह जो होते हैं वह तांबा खनन के लिए जाना जाता है। तो बालाघाट कहाँ पे स्थित है। तो बालाघाट जो है एमपी में, खितड़ी राजस्थान में और उसके बाद सिंहभूमि जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीजी छत्तीसगढ़। तो यह तीनों के तीनों जो हैं 1, 3 और 4 जो हैं यह सारे के सारे तांबे के खनन के लिए जाने जाते हैं। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट से, जिंक ब्लेड से, कैल्शियम कार्बोनेट से या मैग्नेटाइट से। तो मैंने आप बताया कि बॉक्साइट जो है वह किसका अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बॉक्साइट के अगर निक्षेप की अगर हम बात करें तो अमरकंटक पठार में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि अमरकंटक पठार के साथ साथ वह मैकाल के पठार में बॉक्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपका सही आंसर होता है 1 और 3। और अगर आपसे बात किया जाए कि बॉक्साइट सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है। पूरे भारत का अकेले बॉक्साइट का 49% उत्पादन उड़ीसा राज्य से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि अभ्रक एक धात्विक खनिज है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है, न कि धात्विक। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा कह रहा है अभ्रक प्लेटों अथवा प्रतरण क्रम में पाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि अब प्लेटों के बीच में प्रतरण क्रम में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है कि अभ्रक का उपयोग विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ए वाला स्टेटमेंट आपका असत्य आता है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि आपका अभ्रक धात्विक खनिज है, जो कि गलत है क्योंकि अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पाद क्षेत्रों और उनके राज्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। तो पहला दिया है कि ब्यावर जो है वह राजस्थान में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। नेल्लौर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। यह गलत है क्योंकि नेल्लौर आपको मैंने बताया कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। और तीसरा है हजारीबाग जो है वह
झारखंड राज्य में स्थित है, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, तो हम कह सकते हैं सी वाला आंसर आपका सही होता है कि 1 और 3 आपके सुमेलित हैं, 2 वाला गलत है, क्योंकि नेल्लौर जो है, जो अभ्रक के लिए जाना था, वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, न कि तमिलनाडु राज्य में। तो दोस्तों ये 5वां चैप्टर था, जिससे कुल मैंने आपको 72 क्वेश्चन बनाए और 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट भी रहे। यह पूरे एनसीईआरटी से ही संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।